स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हमें आज मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, ये दो कंसेप्ट कवर करने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर श्योरली क्वेश्चन रहता ही रहता है। या तो 3 मार्क के लिए ये मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों पूछ लेंगे, या फिर 2 मार्क के लिए या तो मेरिट्स आते हैं या फिर डीमेरिट्स आते हैं। और इसके ऊपर कभी कभी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच्ड अफेयर्स भी आता है। कैसे, मैं आप लोगों को पढ़ाते वक्त बता दूंगी। ठीक है बच्चों, तो मेरिट्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मेरिट क्या है? मेंडेलीव वाज द फर्स्ट हु सक्सेसफुली क्लासिफाइड ऑल नोन एलिमेंट्स। मेंडेलीव ये पहला साइंटिस्ट है जिसने सक्सेसफुली क्लासिफाई किया ऑल नोन एलिमेंट्स को। उस वक्त कितने एलिमेंट्स नोन थे बेटा? 63 एलिमेंट्स उसके टाइम पे नोन थे। उन 63 एलिमेंट्स को उसने क्लासिफाई किया। अंडरस्टैंड? He kept some blank places in his periodic table. When they were found, they easily fit on it. हाँ, तो उसने उसके पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक प्लेसेस छोड़ी थी, एम्प्टी जगह छोड़ी थी। अंडरस्टैंड? और जब वो एलिमेंट फाउंड हुए तो वो उस ब्लैंक प्लेसेस में इजीली फिट हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। उसने उन एलिमेंट के नाम भी प्रिडिक्ट कर दिए थे, इनके लिए जगह भी छोड़ी थी और उनके नाम भी प्रिडिक्ट कर दिए थे। कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इस प्रकार से उसने नाम प्रिडिक्ट किए थे। इतना ही नहीं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। और अच्छी बात तो ये, उसका प्लस पॉइंट ये है कि जब ये डिस्कवर्ड हुए तो उसने जो प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट की थी वो उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच हो गई। The properties of these elements match well with those predicted by Mendeleev. Understand? Properties कौन सी? Properties like atomic mass, density, melting point, etc. etc. इस प्रकार की प्रॉपर्टीज उसकी मैच हो गई थी। Understand? ये उसकी बहुत बड़ी सक्सेस थी। Understand? तो जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए बाद में उनके नाम क्या थे? जैसे इका बोरॉन, उसका नाम था स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम, उसका नाम है गैलियम। इका सिलिकॉन, उसका नाम है जर्मेनियम। अंडरस्टैंड? तो इका बोरॉन की जो प्रॉपर्टी है स्कैंडियम के साथ मैच हो गई, इका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी गैलियम के साथ मैच हो गई, इका सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जर्मेनियम के साथ मैच हो गई। इसके ऊपर ही फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू या फिर मैच्ड पेयर्स पूछा जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि इका बोरॉन का नाम आज का क्या है? स्कैंडियम। बच्चे गलत सलत कर देते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देते हैं। बोरॉन का स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम का गैलियम, इका सिलिकॉन का जर्मेनियम। अंडरस्टैंड? इका मतलब 1 होता है, मतलब 1। ये जो बोरॉन है इसके नीचे वाला एम्प्टी स्पेस वो स्कैंडियम रहा। इका एल्यूमिनियम उसके नीचे की जगह गैलियम रही, इका सिलिकॉन उसके नीचे की जगह जर्मेनियम। इस प्रकार से उसने ये उसका प्रिडिक्शन किया था। अब आप लोगों को बोरॉन के जगह पे स्कैंडियम है ये याद रखने के लिए, एल्यूमिनियम की जगह गैलियम है, सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम है, ये याद रखने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। कैसी ट्रिक? जैसे कि बोरॉन की स्कैंडी, इससे आप भूलेंगे नहीं कि इका बोरॉन मतलब स्कैंडियम ही है। एल्यूमिनियम की गोली, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा एल्यूमिनियम मतलब ही गैलियम है, इका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम। इका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। कैसे याद करेंगे? सिलिकॉन के जम्स। इस प्रकार से जो है आप लोग भूलेंगे नहीं, उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं। ट्राई दिस, आप लोगों को ये करके देखना है। श्योरली आप लोगों को बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है थर्ड मेरिट क्या है बच्चों? When noble gas were discovered, they were placed in table without disturbing the position of other. जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुए, नोबल गैस कौन से बच्चों? नोबल गैस लाइक कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। नोबल गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो नोबल गैस, जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तब ये डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। बाद में जब डिस्कवर्ड हुए तो ये इनकी जो प्लेस है दी गई पीरियोडिक टेबल में विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। दूसरे किसी भी एलिमेंट की पोजीशन डिस्टर्ब किए बिना उसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस करते आया। ये भी उसका बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। मेरिट्स मतलब ही प्लस पॉइंट होते हैं बच्चों।
और नेक्स्ट मेरिट है एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस। मेंडेलीव ने क्या काम किया था, एटॉमिक मासेस, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस रिवाइज किए थे जिससे कि उसको प्रॉपर प्लेस देते आई। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास क्या बताया गया था 14.09, उसको उसने चेंज किया और करेक्ट वैल्यू उसके की डिस्कवर्ड की 9.4, जिसकी वजह से उसे बोरॉन के बिफोर प्लेस मिल गई। पहले बेरिलियम आता है फिर बोरॉन आता है, अंडरस्टैंड। इसके पहले उल्टा था, पहले बोरॉन आता था फिर बेरिलियम आता था, तो वो करेक्शन उसने किया है। ये उसके सब प्लस पॉइंट हो गए, मेरिट्स हो गए। मुझे लगता है आप लोगों के मेरिट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अब हम हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब क्या बच्चों, निगेटिव पॉइंट्स। ये जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स है, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डीमेरिट्स है, वो अब हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट डीमेरिट क्या है बच्चों, हाइड्रोजन रिसेम्बल्स अल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस, देयरफॉर नो फिक्स पोजीशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ एज वेल एज हेलोजेंस के साथ रिसेम्बलेंस शो करता है। अल्कली मेटल्स मतलब कौन से बच्चों, जैसे कि अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, लिथियम, ये वाले जो है लिथियम, पोटेशियम, दीज आर अल्कली मेटल्स। हेलोजेंस मतलब कौन कौन से बच्चों, हेलोजेंस मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है बच्चों, हेलोजेंस है। तो ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ये दोनों के साथ रिसेम्बलेंस शो करता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनकी भी वैलेंसी 1 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी भी वैलेंसी 1 है, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है। और इनकी मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, इनके जो ऑक्साइड्स है वो भी हाइड्रोजन के ऑक्साइड के सिमिलर होते हैं, अंडरस्टैंड। इसलिए हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन देना मुश्किल था उसके पीरियोडिक टेबल में, अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, अगला जो डीमेरिट्स है, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एलिमेंट के आइसोटोप्स को डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ईच वन ऑफ देम शुड बी गिवन डिफरेंट पोजीशन। तो देखो आप लोगों को आइसोटोप्स क्या है पता ही होगा बच्चों। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती मैं। इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं ये मिटा देती हूँ और यहाँ पे आप लोगों को आइसोटोप्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइसोटोप्स मतलब सिमिलर एलिमेंट के ऐसे एटम्स, सिमिलर एलिमेंट के ऐसे एटम्स कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास नंबर उनका डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल C12, C13, C14, these are the isotopes of carbon। इनका सबका एटॉमिक नंबर सेम है 6 बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ही ऊपर बेस्ड है, तो इनका एटॉमिक मास अलग अलग है। इसका मतलब इन सबको अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए थी, बट ऐसा है क्या, नहीं है। एक ही जगह पे सभी अलग अलग आइसोटोप्स आ रहे हैं, तो ये इसका एक डीमेरिट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, एन एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास। एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास हैज बीन प्लेस्ड बिफोर एन एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक मास। जिसका हायर एटॉमिक मास है उस एलिमेंट को बिफोर दे दिया गया लोअर एटॉमिक मास के पहले। ओके, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है बेटा 58.933 और निकेल का क्या है 58.69। मतलब बड़ा किसका है, कोबाल्ट का 58.9 और ये 58.6, बट निकेल के पहले कोबाल्ट को रख दिया गया है इस प्रकार से, अंडरस्टैंड। ये उसका डीमेरिट है, अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे उसका जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है इस प्रकार से बेटा। अगला जो है अपना अगला डीमेरिट, वेयर एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइज डज नॉट यूनिफॉर्म, देयरफॉर इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड, अंडरस्टैंड। जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, अंडरस्टैंड, कैसे अरेंज किया था बेटा, कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। बट ये जो राइज है, राइज यूनिफॉर्म नहीं थी, मतलब एक फिक्स राइज नहीं थी, कम ज्यादा थी। देयरफोर दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट दूसरे हो सकते हैं, कितने एलिमेंट प्रिडिक्ट, इसमें कितने एलिमेंट होंगे या ये प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं था, अंडरस्टैंड।
इस प्रकार से ये हो गए इसके डीमेरिट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों आप लोगों को मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अच्छे से मेमोराइज करने हैं। ओके, आप लोगों को ये लिख लेना है, लर्न करना है। ओके, थैंक यू।